अडेनियम के सीड लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। 100% आपके सीड ग्रो होंगे ही होंगे, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो कौन सा मेथड है, किस तरीके से हमें सीड को लगाना है, और साथ ही साथ उस सीड का अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो सीड हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है। देखिए, तो ये वीडियो पूरी डिटेल में देखिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आप अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा भी है। तो मैं आपको सीड दिखाती हूँ कि इसके सीड पहले तो निकलते कैसे हैं और वो दिखते किस तरीके से हैं। तो ये देखिए, सीड लगा हुआ प्लांट है ये, और ये सीड अभी कच्चे हैं। जब ये सीड पक जाते हैं तो ये अपने आप ही फूट के और इसके सीड यहाँ वहाँ उड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले ही हमें इसे कलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके सीड किस तरीके से दिखते हैं और इन्हें कितना ही सावधानी से रखना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए इनमें कुछ रोए टाइप के होते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। तो इसीलिए इनको एक सॉफ्ट नैपकिन में आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं। मैं आपको एक इसका निकाल के और सीड दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका सीड निकलता है और हमें कैसे सीड को लेना है। हमें इस तरीके से ग्रो नहीं करना है। तो इन रोएदार जो फर हैं इनमें से हमें सीड को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से देखिए सीड निकाला है और रोए को अलग कर लिया है, और ये अब आप देखिए ये हमारा सीड है। तो इसी तरीके से हमें सारी सीड को कलेक्ट कर लेना है। मैं एक दो और आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये एक रोएदार पोर्शन है, इसे हमने हटा दिया। अच्छे से हटाइएगा, रोआ ना रह जाए। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारा सीड हमें मिल गया है। तो मैंने इसी तरीके से जितने भी सीड थे सारे कलेक्ट कर लिए। हालांकि सीड बहुत सारे थे, पर मेरे पास इस समय 20-25 सीड ही थे, बाकी सब मैंने इधर उधर दे दिए। तो अब इनको कैसे हमें लगाना है, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे करके, अब मैं आपको सारी वीडियो तो नहीं दिखा सकती थी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये देखिए कुछ मेरे सीड इस तरीके से हैं। मैं हाथ में करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो उसमें उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सारे अडेनियम के सीड हैं। तो अब इनको ग्रो कैसे करना है, इनकी मिट्टी के बारे में चलिए सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। और ये जो रोए हैं इन्हें आप फेंक दीजिए, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। देखिए, अडेनियम का सीड ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि आप मिट्टी किस तरीके की प्लांट को दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मिट्टी हम इस्तेमाल करेंगे उसे आप 2 से 3 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि उसके अंदर का कोई भी जो फंगस वगैरह हो या कोई कीड़े हो, चींटियाँ हो, वो सब हट जाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं जितनी मैंने मिट्टी ली है उतनी ही मैंने इसमें बजरी मिला दी है। अगर आपके पास रेत या बालू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजरी मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन पे काम होता है ना, मोरंग बोलते हैं उसे। तो वो चीज़ है ये, और बहुत बारीक वाली होनी चाहिए। जो मोटे मोटे पत्थर होंगे या छोटे मोटे कोई टुकड़े कंकड़ के होंगे वो सब हमें हटा लेना है। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, नहीं तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अब मैंने आधा भाग मिट्टी और आधा भाग बजरी लिया है और उसको बिछा दिया है जिस भी पॉट में हम ले रहे हैं। पॉट का साइज देख लीजिएगा, मैंने गहरा पॉट नहीं लिया है, ये एक प्लेट नुमा पॉट है, और इसी तरीके का पॉट आपको भी लेना है। इसके बाद मैंने पानी में फंगीसाइड घोल के और उसके बाद इन्हीं मिट्टी के ऊपर अच्छे से डाल दिया है, ताकि अगर मिट्टी में फंगस वगैरह हो भी तो वो दूर हो जाए, क्योंकि अडेनियम में फंगस नहीं लगना चाहिए। फंगस लगेगा तो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगी, और मिट्टी भी हमारी पोरस होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने लगभग 1 लीटर पानी ऐसे डाल दिया है, और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये सारा पानी सूख ना जाए और मिट्टी की ऊपरी जो लेयर है वो थोड़ी सी ड्राई ना हो जाए, मतलब सॉगी नहीं होना चाहिए। मिट्टी सारा पानी सोख ले और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, उसके बाद ही फिर हमें सीड इसमें रखने हैं। तो देखिए एक एक करके मैं सीड लगा रही हूँ, और लगभग 1 से 1.5 इंच का गैप आप सीड में रखेंगे तो इससे जो सीड होंगी वो अच्छे से जर्मिनेट होंगी, प्लस उनको मतलब थोड़ा सा जगह मिलेगा अपने आप को बड़ा करने के लिए। और अगर आपके सीड ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, क्योंकि सीड हमें हमेशा तो हम प्लांट को यहीं ग्रो नहीं करेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि ये मतलब ग्रो हो गए, अब इनको नया पॉट देना है, तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे इसके पॉट को। तो इसीलिए अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप 1 से 1.5 इंच का गैप रखें, और अगर कम है तो फिर
1 इंच या आधा इंच का गैप भी रख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी दूर दूर रखा और उसके बाद जब मुझे लगा कि बीज तो अभी और हैं, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ उनको ऐसे ही डाल दिया जहाँ भी मुझे स्पेस दिखा। देखिए अभी तक का जितना भी मैंने आपको तरीका बताया है, यहाँ पे कहीं भी बहुत मुश्किल या बहुत कठिनाई या फिर कोई बहुत ऐसा कठिन तरीका नहीं है जो आप ना कर पाएँ। ये एक नॉर्मल तरीका है जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस तरीके से सीड को ग्रो कर सकते हैं। बस आपको आसानी से कहीं से भी अडेनियम के सीड मिल जाए। नर्सरी जाइए तो ये अडेनियम के प्लांट 200-250 तक के मिलते हैं, लेकिन एक सीड अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसके बाद आप इससे कहीं ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो सारे सीड मैंने बिछा लिए हैं। उसके बाद फिर देखिए मैं किस तरीके से हाथ से छान ले रही हूँ मोटे मोटे कंकड़ों को। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मिट्टी डालनी है, उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो। तो हम लगभग आधा इंच की लेयर जो होती है वो मिट्टी की ऊपर बीज के बिछा देंगे। देखिए बहुत मोटी लेयर भी नहीं बिछानी है। अगर आप बहुत मोटी लेयर कर देंगे तो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे, अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे। और अगर आप अच्छे से लेयर नहीं करेंगे मिट्टी की तो फिर क्या होगा कि वो सीड ऊपर ही आ जाएंगे, तो वो अच्छे से भीगेंगे नहीं, तो जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। लगभग आधा इंच तक मैंने यहाँ पे बारीक मिट्टी का पाउडर टाइप जो होती है बारीक मिट्टी वो ले ली है, और जो भी मोटे कंकड़ पत्थर होंगे हमें उन्हें हटा देना होगा। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से मैंने मिट्टी को चारों तरफ बिछा दिया है ताकि लेवल एकदम बराबर का हो जाए। आप देखिए बहुत ही हल्का हाथ मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमने नीचे बीज रखे हैं। अगर मैं ज़्यादा हैवी हाथ से मिट्टी को हिलाऊंगी तो हमारे बीज मूव हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो जब भी हम कोई कटिंग लगा रहे हैं या सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो चीज़ हिलनी नहीं चाहिए, चाहे वो कटिंग हो और चाहे वो सीड्स हो, जहाँ है वहीं रहें तो ही हमें अच्छे से जर्मिनेशन या ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद मैंने फिर से आधे लीटर पानी में थोड़ा सा फंगिसाइड घोल लिया है। और अब तरीका देखिए पानी देने का। अब हम तेज़ जो होता है ना, जैसे तेज़ी से पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने तेज़ी से पानी दिया तो फिर क्या होगा, वही सीड यहाँ वहाँ मूव करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लेके मैंने इस तरीके से चारों तरफ से फैला दिया है ताकि हमारे बीज पानी में अच्छे से भीग जाएं और हमारे बीज हिले डुले भी ना, क्योंकि हिलना नहीं है, अभी मैंने रीज़न आपको बताया ही था। और अगर पानी डालने से कोई बीज ऊपर आ जाता है तो आप हल्के हाथों से उसको दबा दीजिए, तो फिर से वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा मिट्टी में। तो बीज लगाने का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको स्पेस बताती हूँ। तो हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे दिन भर की धूप ना आए, लेकिन कम से कम 5 घंटे की, 4 से 5 घंटे की धूप इसे मिले, छन छन के धूप मिले बाकी टाइम की, क्योंकि ऐसा ना हो कि 4-5 घंटे के बाद फिर एकदम अंधेरा सा हो। तो ऐसी जगह रखें जहाँ 4-5 घंटे की धूप डायरेक्ट मिले और उसके बाद फिर ब्राइट लाइट इस पर पड़ती रहे। मैंने 4 जून को सीड लगाई थी और ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये 16 जून की वीडियो है। तो यानी लगभग 10 से 12 दिन में मुझे अच्छी ग्रोथ मिल गई है। ये देखिए सारी जितनी भी लगभग सीड्स थी सबने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है और छोटे छोटे से अडेनियम आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया था, देखिए मैं जब मुझे मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो हल्की सी ड्राई दिख रही थी तो मैं खूब अच्छे से फिर से पानी दे रही थी कि मिट्टी अच्छे से भीग जाए। लेकिन अब जब ये आ गए हैं तो अब हम इसे कम पानी देंगे, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा पानी देने से जो हमारे अडेनियम है वो गलना शुरू कर देंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है 22 जून का। तो मतलब अब थोड़े से और मैच्योर हो गए हैं। बस क्या हुआ ना, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया मतलब छत पे, और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो 2-4 अडेनियम मेरे, मुझे लग रहा है शायद वो गल गए, वो पानी ज़्यादा पड़ गया इनके ऊपर। तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुई, आप अडेनियम को ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको बरसात का पानी ना मिले। तो अब मैंने इसको रख दिया है ऐसी जगह पे जहाँ इसे धूप तो मिलेगी लेकिन अब इसे बरसात का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी से फिर ये गलना शुरू कर देंगे। बाकी आगे का भी जो अपडेट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर अभी फिलहाल आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि अडेनियम के सीड कैसे ग्रो करें, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।